आज का हमारा जो टॉपिक है वो है WH फैमिली वर्ड्स। देखिए, सवाल पूछने के दो टाइप है। आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन करोगे ना तो बिना सवाल जवाब के आपकी कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं होती है। इसलिए किसी से सवाल पूछना या फिर कोई आपसे कोई सवाल कर रहा है उसे समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। ठीक है, तो देखिए सवाल पूछने का दो टाइप होता है। ये एक तो हमारा होता है यस नो टाइप, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर करवाया था। एक होता है यस नो टाइप जिसमें आप किसी से हाँ या ना की उम्मीद करते हो। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप इंग्लिश जानते हो, तो अगर आप इंग्लिश जानते होगे तो आप बोलोगे यस, नहीं जानते होगे तो आप बोलोगे नो। तो ये हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू हो गया, डज हो गया, इन सब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड टाइप होते हैं हमारे WH फैमिली टाइप। WH फैमिली टाइप जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सवाल करते हो ना जिससे आगे वाला पर्सन आपको पूरा जवाब देता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप इंग्लिश कहाँ से सीखते हो, तो आप उसे पूरा जवाब दोगे ना कि मैं इंग्लिश प्री इंग्लिश क्लासेस से सीखता हूँ, तो आप उसे पूरा जवाब दोगे। तो पूरा जब जवाब दोगे तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगा। और आप एक बात बोलो कि WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे आपको जो WH फैमिली वर्ड्स दिख रहे हैं वॉट, देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने लिख रखा है ताकि इससे आप अच्छे से उच्चारण कर पाओ। ठीक है, तो वॉट का मतलब होता है क्या, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरी WH फैमिली वर्ड्स क्या है, वॉट है, हु है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, हुज है, विच, हुम, हाउ मैनी या हाउ मच, हाउ फार, व्हाट टाइप ऑफ। जिसमें से अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करो, बस इतना आप सीख जाते हो ना जिसमें से हाउ फार और व्हाट टाइप ऑफ हटा ही दो। अगर आप इतना भी सीख जाओगे ना तो बहुत शानदार आप अंग्रेजी बोल सकते हो, किसी से सवाल कर सकते हो। और मैं आपको इतने डिटेल में प्रैक्टिस करवाते हुए लेके चलूँगी ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, टेंसेस सीखा था। टेंसेस मैंने इसलिए सिखाया था ताकि जब आप WH फैमिली वर्ड्स बनाओगे ना तो वहाँ पे आपको टेंसेस और मॉडल्स दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने कवर करवा दिया है। मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको इंग्लिश कवर करवाना चाहती हूँ ताकि आप ऐसा करवाती हूँ कि मैं जब सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स करवा देती, उसके बाद टेंस और मॉडल्स करवाती, तो क्या आपको WH फैमिली वर्ड समझ में आता। जब तक आप टेंस और मॉडल्स नहीं जानोगे तब तक आप किसी से सवाल नहीं कर पाओगे। तो आज जो ये वीडियो है ना एक तरह से आपका टेंस और मॉडल्स का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, साथ में आप WH फैमिली वर्ड्स को भी सीख जाओगे पूरी अच्छी तरह से। प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि आपको दोबारा कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपको WH फैमिली वर्ड्स दिख रहे हैं ना, इसे फ्रेम करने का एक रूल होता है। अगर वो रूल आप समझ जाते हो तो आप कोई सा भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। देखिए ये रूल होता है हमारा, ये रूल मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको लिख कर हम जब कुछ करते हैं ना तो हमें अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहले इसका सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको उसमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कीजिएगा। WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं वो तो आपको पता है। देन आप इसमें WH फैमिली वर्ड्स के बाद आप इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिएगा। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब मैंने वर्ब की क्लास में आपको करवाया था ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सभी चीज़ मैं कवर करवा दी हूँ तभी मैं WH फैमिली वर्ड्स में आई हूँ। ठीक है, WH फैमिली वर्ड्स के बाद आपको इसमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट, जो आपके सेंटेंस में जो कार्य को करेंगे वो आपके सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको उसमें लगाना होगा वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी या फोर्थ फॉर्म आएगी, ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, आप जिस समय की बात करोगे, जैसे कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, या फिर इंडेफिनिट की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। देन आप इसमें यूज़ कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप रिटर्न इंग्लिश की बात कर रहे हो, यानी कि अगर आप इसे लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाओगे, बोलते वक्त पता नहीं चलता है। अब देखिए अगर हम बात करें WH फैमिली वर्ड्स की, तो WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं बताइए। तो WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा ना, वॉट, वाई, जो हमारे सेंटेंसेस में क्यों, क्या, ये सब की पता चलता है ना, वो हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। वॉट, वाई, हु, व्हेन, ये सब क्या है हमारे WH वर्ड्स है।
ठीक है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताइए तो। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं आप कमेंट में लिखते जाइए। आपको पता है ना कि WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, तो आप कमेंट में लिखते हुए चलिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, ये सब क्या होता है? हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है। ये तो समझ में आ गया। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को आपका करता है। जैसे मोहन क्या क्रिकेट खेलता है? मोहन क्या क्रिकेट खेलता है? तो क्या आपने मोहन की वजह से लगाया तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। मतलब ही, सी, इट, किसी का नाम हो, वी, दे, यू, जो भी होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सब आपका सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब क्या होते हैं? वर्ब यानी कि जो सेंटेंस में एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? खेलने का एक्शन होता है, जाने का एक्शन होता है, आने का एक्शन होता है, ये सब हमारे एक्शन होते हैं। वो हमारे सेंटेंस को जब हम देखेंगे ना उसमें हमें पता चल जाएगी। एंड सेकेंड होते हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो आप जिस पर कार्य करोगे ना, जैसे कि मतलब जिस पे प्रभाव पड़ेगा। आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं लेटर लिख रही हूँ, तो मैं लिखने का काम किस पे कर रही हूँ? लेटर पे कर रही हूँ, तो वो लेटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये कवर है। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि ये WH फैमिली वर्ड्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानोगे ना तभी आप इसका यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। आपका इसका एकदम सुंदर सा PPT आपको PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मैं क्वेश्चन करूँगी आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब भी आपके सेंटेंस में क्या आएगी, स्टार्टिंग में नहीं, बीच में। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो बीच में अगर क्या आएगा तो उसके लिए आपको व्हाट का यूज़ करना है। हु यानी कि कौन, तुम कौन हो, तुम कौन वहाँ जा रहा है, तो इसके लिए आपको हु का यूज़ करना है। नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब क्यों। जब आप किसी से रीज़न पूछोगे, ठीक है, जब आप किसी से रीज़न पूछोगे कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, रीज़न क्या है, तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिएगा वाई का। ठीक है। व्हेन यानी कि कब। जब आप किसी से टाइम के बारे में पूछोगे कि तुम कितने बजे यहाँ पर आए, तुम कितना खाओगे, मतलब नहीं, कितना नहीं, तुम कब यहाँ पर आए, तुम कब वहाँ जाओगे, तो टाइम की बात करोगे तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ कीजिएगा। वेयर यानी कि कहाँ। जब आप प्लेस की बात करोगे, मतलब तुम कहाँ बैठोगे, तुम कहाँ जाओगे, तो प्लेस की बात करोगे तो वेयर। हाउ का यूज़ करेंगे कैसे, यानी कि जब आप किसी प्रोसेस, किसी मैनर के बारे में पूछते हो, किसी प्रक्रिया के बारे में पूछते हो कि तुम ये कार्य कैसे करोगे, तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे, यानी कि आप किसी प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हो तो हाउ का यूज़ कीजिएगा। हुज यानी कि किसका। जब आप किसी की पोजीशन की बात करोगे, किसी की मालिकाना हक की बात करोगे कि यह पेन किसका है, यह मोबाइल किसकी है, तो आप किसी का अधिकार पूछ रहे हो कि इस पेन पे किसका अधिकार है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हुज का। ठीक है। विच का यूज़ करेंगे कौन सा, यानी कि किसी की चॉइस आप पूछोगे, मतलब आपको कौन सा कलम चाहिए, आपको कौन से कपड़े चाहिए, तो चॉइस पूछने के लिए आप विच का यूज़ करोगे। हुम का यूज़ करते हैं किसको, यानी कि किसी पर्सन के, तुम ये काम किसको सौंप दोगे, तो पर्सन के बारे में बात करोगे तो वहाँ हुम का यूज़ करेंगे। हाउ मैनी, हाउ मच का यूज़ कहाँ किया जाता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ मैनी और हाउ मच। अक्सर स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हु की बात करेंगे तो ये भी पर्सन के लिए आएगा। इसमें पर्सन के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, आप पूछते हो कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर्सन के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। और व्हाट यानी कि क्या, आप किसी से इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वहाँ पे व्हाट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तरीका है इसका यूज़ करने का। इस तरह से आप याद करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम सारे WH फैमिली वर्ड्स को टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे और इसे बनाना सीखेंगे। किसी से सवाल कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। देखिए पूरे इस तरह से मैं आपको PDF में ऐसे ही करके शेयर कर दूंगी, आप उससे आराम से एक बुक की तरह आप लोगों के लिए रहेगा, आप कभी भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा है व्हाट। सबसे पहले है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है
क्या, यानी कि किसी से हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे, किसी से इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो वहाँ पे हम क्या का यूज़ करेंगे, यानी कि व्हाट का यूज़ करेंगे। ये हमारा डे 8 का क्लास चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने डे 7 तक कवर कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें टेंस और मॉडल्स दोनों मिल जाएंगे, आपको वर्ब मिल जाएगी, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसे क्या पसंद है। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको स्ट्रक्चर याद है। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रखा है, आप जो भी लैंग्वेज समझते हो आप उसे समझ सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले हमें WH फैमिली वर्ड्स यूज़ करना था, राइट। फिर उसमें हमें क्या यूज़ करना था, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना था, उसमें हमें सब्जेक्ट यूज़ करना था, फिर हमें मेन वर्ब यूज़ करना था और ऑब्जेक्ट यूज़ करना था, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा सेंटेंस फ्रेम करना है। तो उसे क्या पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है। क्या के लिए आपको कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है, व्हाट का यूज़ करना है। फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है उसे, यानी कि अगर नहीं, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो सब्जेक्ट है आपका उसे, यानी कि किसी बॉय की बात कर रहे हो। और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन सा टेंस का है। तो उसे क्या पसंद है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इनडेफिनिट का सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, और प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में डू या डज का यूज़ होता है। और ही हमारा हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें डज का यूज़ करना है। तो बोलेंगे व्हाट डज ही लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट डज ही लाइक, उसे क्या पसंद है, व्हाट डज ही लाइक। ओके, नेक्स्ट है, तुमने क्या खाया है। अब बनाइए, आपको टेंसेस समझ में आ गए थे ना, मैंने इससे पहले वाले क्लास डे 7 मैंने टेंस करवाया था, पूरे डिटेल में मैंने 12 टेंसेस करवाया था, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको टेंस समझ में आ गया था ना, टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए थे। ओके, चलिए अब इसे हम टेंसेस के अकॉर्डिंग, टेंसेस और मॉडल्स जो भी हम लोगों ने सीखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसे फ्रेम करेंगे। तो तुमने क्या खाया है, पहले जब स्टार्टिंग में आप टेंस अगर आप नहीं सीखोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको फ्रेम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको सेंटेंसेस समझना होगा, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा, अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा। लेकिन आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन पूछना भी आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो खाया है, खाया था, खाया है, किया है, ये सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। तो इसमें हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, तो क्या के लिए सबसे पहले हम व्हाट का यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे व्हाट हैव यू, यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैव का यूज़ कर दिया। और इसमें आपको याद होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो खाना यानी कि ईट, ईट का थर्ड फॉर्म हमारे हो जाते हैं ईटन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है, ठीक है। तो सारा डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कि आपका कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम कर दो। आपको टेंस आते हैं तो आप क्वेश्चन करना भी आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वह क्या कह रहा है, कहने की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, और रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा सेंटेंस चलिए बनाना आप स्टार्ट कीजिए। हम बोलेंगे वॉट इज़ ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, और ही के अकॉर्डिंग तो हमारा इज ही लगेगा। तो इज ही कहना यानी कि से का फोर्थ फॉर्म हो जाता है हमारा सेइंग। वॉट इज़ ही सेइंग, वह क्या कह रहा है। आप लोग जो सेंटेंसेस कमेंट में बनाते हो ना, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना आप मत भूलिए, क्योंकि आप लिख रहे हो ना, और लिखते वक्त एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी बातें होती है कि वो अपने जो भी उन्हें पढ़ाता है उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसी तरह से सेंटेंस फ्रेम करे। कोई नहीं, आपका लेट हो रहा सेंटेंस फ्रेम करने में, कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है ना, आप उसे लगाइए, तब आप एक अच्छी तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाओगे। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यही खासियत है, यही उसमें अलग चीज़ रहती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगी होती है। तो आप उसे ज़रूर लगाइएगा, तभी समझ में आएगा कि आप किसी से सवाल कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम क्या सुन रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे, हम बोलेंगे वॉट, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का यूज़ होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वर का यूज़ होगा। तो बोलेंगे वॉट वर यू, सुनना यानी कि लिसन, लिसन में ING
लिसनिंग। What are you listening? तुम क्या सुन रहे हो? What were you listening? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, टेंसेस तो बहुत सारे होते हैं और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ना, टेंस भी सीख जाएंगे, क्वेश्चन करना भी सीख जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है तुम क्या करते हो। तुम क्या करते हो, चलिए बनाइए। तो करते हो, तो इस सेंटेंसेस में क्या होगा? ताहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा इस सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा? व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। कितने इजीली इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बोलते हो ना, कि तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, या फिर कोई सा भी सेंटेंस आप बोलते हो कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, एक सेंटेंस लो, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। देखो 100% श्योर है कि आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है सोनाली ने तुम्हें क्या बताया। तो बताया आ ई ए वाले लास्ट में अगर आ जाते हैं तो वो हमारे सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट के क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में बनाने में डिड का यूज करना होता है। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डिड सोनाली। पास्ट इंडेफिनिट की खासियत है कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो व्हाट डिड सोनाली टेल यू, व्हाट डिड सोनाली टेल यू, सोनाली ने तुम्हें क्या बताया, व्हाट डिड सोनाली टेल यू। नेक्स्ट है तुम क्या खाओगे, गागेगे यानी कि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। हम बोलेंगे फ्यूचर में क्या लगाया जाता है, विल का यूज किया जाता है। हम बोलेंगे वो क्या पियोगे, व्हाट विल यू ड्रिंक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बनाइएगा। ठीक है, अब वीडियो एंड हो जाएगा ना, तो आप इसका पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। इसकी पीडीएफ से आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कीजिएगा, और नेक्स्ट डे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने फ्रेम किया है या नहीं। ठीक है, शुड बी, शुड के साथ आप यूज़ कीजिएगा बी, और उसमें आ जाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये एक रूल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे व्हाट शुड ही बी डूइंग, व्हाट शुड ही बी डूइंग, उसे क्या कर रहा होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे वर्ड के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको वर्ड से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। इसी तरह से आप पे एक काम कर सकते हो, 12 हमारे टेंसेज होते हैं, 12 टेंसेज या फिर 12 मॉडल्स की हेल्प लेकर वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी में फ्रेम करके एक ही सेंटेंस लो ना, उसे अलग अलग सेंटेंस में फ्रेम कर दो, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि उसे वह क्या पढ़ सकता है। तो क्या आपका सेंटेंस में आया, और सकता है यानी कि कैन का यूज़ होगा। तो इस तरह से आप WH फैमिली वर्ड्स को किसी भी मॉडल्स और किसी भी टेंसेस की हेल्प लेकर बना सकते हो। ओके, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए वर्ड क्लियर हो गए, अब नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा WH फैमिली वर्ड्स है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और ये यूज़ करते हैं हम किसी से टाइम पूछते हैं ना, तो हम यूज़ करते हैं। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हो ना कि मैम आप कब पढ़ाती हो, तो कब जो आपके सेंटेंसेस में आया यानी कि आप टाइम के बारे में पूछते हो, तो टाइम के बारे में पूछोगे तो वहाँ पर व्हेन का यूज़ होता है। और गाइस, और मैं कितने बजे पढ़ाती हूँ, मेरी क्लास कितने बजे आती है, 8 PM। हमारा क्वेश्चन है हम कब खा सकते हैं। तो मान लो मम्मी ने अच्छा खाना बनाया है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा खाने से, तो हम क्या पूछेंगे, हम बोलेंगे ना कि मम्मी हम कब खा सकते हैं। तो टाइम हमने पूछा ना, तो टाइम पूछने के लिए व्हेन का यूज़ करेंगे, और सकते हैं यानी कि कैन का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन कैन वी ईट, When can we eat। और ये जो मॉडल वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब की बड़ी मज़े की बात ये होती है कि मॉडल वर्ब कभी भी SES इसमें यूज़ नहीं होता है। मॉडल वर्ब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म रूप में चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब लग ही जाता है, तो ये चीज़ आपको अच्छी बात है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में क्या है, ही के साथ इज लग जाता है, आई के साथ एम लग जाता है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मॉडल वर्ब में नहीं होती है। ठीक है, हम वहाँ कब पहुँचेंगे, गागेगी, विल का यूज़ करेंगे। चलिए बनाइए हम कब पहुँचेंगे, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे when will we arrive। पहुँचना को arrive बोलते हैं, arrive there। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, when will we arrive there, हम वहाँ कब पहुँचेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी बहन वहाँ कब गई,
ये भी आप किसी से टाइम पूछ रहे हो, तो आपकी बहन वहाँ कब गई, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे गई, यानी कि हमारा ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का है जिसमें डिड का यूज़ होगा। तो बोलेंगे व्हेन डिड योर सिस्टर, व्हेन डिड योर सिस्टर गो देयर, व्हेन डिड योर सिस्टर गो देयर, आपकी सिस्टर वहाँ कब गई, व्हेन डिड योर सिस्टर गो देयर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें उसे कब देखना, तुम उसे कब देखना चाहोगे। तो देखिए यहाँ पे चाहोगे, आप किसी की इच्छा पूछ रहे हो कि आप उसे कब देखना चाहोगे। तो जब आपके सेंटेंस में चाहेंगे चाहोगे आते हैं ना, यानी कि आप किसी की इच्छा पूछते हो ना, तो वहाँ पर एक वर्ड का यूज़ किया जाता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का यूज़ करके इतने अच्छे से सेंटेंस हम इसे फ्रेम करते हैं ना कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इस सेंटेंसेस की हेल्प लेकर, वुड लाइक टू की हेल्प लेकर हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ओके, तो तुम उसे कब देखना चाहोगे, कब के लिए सबसे पहले आपको व्हेन का यूज़ करना है। और वुड लाइक टू में वुड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा। वुड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यूँ आ जाएगा, उसके बाद आप लाइक टू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कीजिएगा। और देखना यानी कि सी हर, तो हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन वुड यू। यहाँ पर हर या हिम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके सेंटेंस में आपके जो भी लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम। तो व्हेन वुड यू लाइक टू सी हर या सी हिम। ओके, तो ये व्हेन थे। चलिए और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोनाली फिर कब आएगी। तो यहाँ भी आप टाइम पूछ रहे हो कि सोनाली कब आएगी, गागेगी यानी कि विल का यूज़ होगा हमारे सेंटेंसेस में। हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे व्हेन विल सोनाली, व्हेन विल सोनाली कम अगेन। सोनाली फिर यहाँ कब आएगी, व्हेन विल सोनाली कम अगेन। ओके, तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसने मेरी पेन कब ली, उससे मेरी पेन कब ली। तो इस सेंटेंसेस को कब ली यानी कि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया, ये हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे व्हेन डिड ही। या फिर आप गोल्ड की बात करो तो सी का भी यूज़ कर सकते हो, सी गेट माई पेन। अब बोलोगे मैम गेट का यूज़ आपने कैसे कर दिया, तो गाइस लेने के सेंस में हम गेट का भी यूज़ कर सकते हो, एडवांस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रवि कब सोता है, मतलब रवि का सोने का टाइम क्या है, टाइम आप पूछ रहे हो। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे ता है यानी कि प्रेजेंट सिंपल, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे व्हेन डज रवि गो टू बेड, या फिर स्लीप का यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा सेंटेंस हम फ्रेम करें तो ये बेस्ट होगा। व्हेन डज रवि गो टू बेड, मतलब रवि बेड पे कब जाता है। इस तरह से आपका सेंटेंस आया। तो कुछ एडवांस तरीके से इंग्लिश बोलोगे ना तो आगे वाला को भी समझ में आएगा कि आप इंग्लिश काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रवि ने इस नौकरी को कब छोड़ा। ये भी आप टाइम पूछ रहे हो, तो इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे व्हेन डिड रवि, व्हेन डिड रवि लीव, छोड़ना यानी कि लीव दिस जॉब, लीव दिस जॉब। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया व्हेन डिड रवि लीव दिस जॉब। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया व्हेन का। तो हम लोगों ने 8 सेंटेंसेस फ्रेम कर लिया व्हेन के, टेंसेस की भी प्रैक्टिस हो रही है और साथ में WH फैमिली वर्ड्स भी हम सीख जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से WH फैमिली वर्ड्स हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। ये हम किसी से प्लेस के बारे में पूछते हो ना कि तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ बैठोगे, तुम कहाँ स्कूल पढ़ने के लिए जाओगे, तो कहाँ की बात करोगे ना, तो वहाँ पर कहाँ की बात करोगे वहाँ वेयर का यूज़ करना होगा, यानी कि आप प्लेस की बात कर रहे हो। राइट, मेरा पेन कहाँ है। मान लो आपने पेन कहीं रखा हुआ था, अब आपको मिल नहीं रहा, तो आप अपने बगल वाले फ्रेंड से पूछ रहे हो कि मेरा पेन कहाँ है, उसकी जगह, उसकी लोकेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम इस सेंटेंसेस में वेयर का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई पेन। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके सेंटेंसेस में कोई एक्शन होता है तो सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको जो भी एक्शन होता है वो लिखना होता है, लेकिन अगर आपका एक्शन नहीं होता है तो यहाँ आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं।
ओके। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ रहने की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर आपका वर्ब आएगा, एक्शन हो रहा, रहने का एक्शन हो रहा, तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ओके। नेक्स्ट है आप आज रात भोजन कहाँ करेंगे, आप आज रात भोजन कहाँ करेंगे, इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे। आप फ्रेम कीजिए, आपको टेंसेस आते हैं ना, तो आप फ्रेम कर पाओगे। करेंगे यानी कि आगे की बात कर रहे थे, फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो विल का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे वेयर विल यू ईट टुनाइट, ईट टुनाइट, वेयर विल यू ईट टुनाइट, आप आज रात का भोजन कहाँ करेंगे, वेयर विल यू ईट टुनाइट। ओके। नेक्स्ट है आपने इस भोजन को कहाँ से खरीदा, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, खरीदा, यानी कि आ ए ई वाला जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट सिंपल के होते हैं, पास्ट सिंपल में डिड का यूज़ करना होता है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपके मुंह पे वो बैठ जाएगा और आप आराम से उसे बोल पाओगे। ओके। तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वेयर डिड यू बाय दिस पेन, वेयर डिड यू बाय दिस पेन। अगर हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कि आपने इस खाना को कहाँ से खरीदा है, तो हम बोलेंगे वेयर डिड यू बाय दिस फूड। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो। बहुत सारे सेंटेंस आप किसी से पूछोगे, आपने यह बुक कहाँ से खरीदा है, आपने ये कपड़े कहाँ से खरीदे हैं, आपने यह खाना कहाँ से खरीदा है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम अब कहाँ जा रहे हो। अब कोई बैठे बैठे रहता है, आप उठकर जाने लगता है, तो आप पूछते हो ना तुम अब कहाँ जा रहे हो, अभी तो घूर कर आए थे, थोड़ी देर बैठे, अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ, वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग नाउ। ओके। नेक्स्ट है मेरा कार कहाँ गया है, मेरा कार कहाँ गया है, आपको आपकी कार नहीं मिलती है तो आप पूछते हो ना कि मेरा कार कहाँ गया है, गया है यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम बोलेंगे वेयर हैज़ माई कार गॉन, वेयर हैज़ माई कार गॉन, मेरा कार कहाँ गया है। नेक्स्ट है सोनाली कहाँ जा रही थी, सोनाली कहाँ जा रही थी, इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे, जा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम बोलेंगे वेयर वॉज सोनाली गोइंग, सोनाली कहाँ जा रही थी। नेक्स्ट है वह रोज कहाँ जाता है, ता है ती है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, वह रोज कहाँ जाता है, तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वेयर डज ही गो एवरीडे, वह रोज कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो एवरीडे। ओके, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको वेयर भी समझ में आ गया। एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको वेयर भी समझ में आ गया ना। व्हाट, व्हेन और वेयर कहाँ यूज़ करना है। व्हाट का यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए, व्हेन का यूज़ टाइम के लिए और वेयर का यूज़ प्लेस के लिए। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस के लिए कौन से WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे WH फैमिली वर्ड्स। सो नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, और ये आप यूज़ करते हो किसी से रीज़न पूछते हो। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। तो ऐसे सवाल पूछते हो ना जिसमें आपका क्यों आता है, तो क्यों के लिए आपको सिंपली वाई का यूज़ कर देना। सवाल पूछना बहुत ही आसान है। अगर आप टेंस मॉडल सीख गए ना तो किसी से भी सवाल आसानी से पूछ सकते हो, उसमें कोई कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो तुम्हें उसे इतना गुस्सा क्यों आया। ये जो लड़का है ना, से बहुत गुस्सा आ गया, तो मैंने पूछा कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया, तुमने गुस्सा दिलाया क्या, तो उसे इतना गुस्सा क्यों आया। इस सेंटेंसेस को क्यों के लिए आपको क्या यूज़ करना है, वाई का यूज़ करना है। रीज़न पूछ रहे कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया, क्या रीज़न है। ओके, तो हम बोलेंगे वाई डिड ही गेट सो एंग्री। यहाँ पे कुछ होने का सेंस आ रहा ना,
कुछ होने का सेंस आता है तो वहाँ गेट का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस होता है। तो वाई डिड ही गेट सो एंग्री, उसे इतना गुस्सा क्यों आया। ओके, नेक्स्ट है तुमने खिड़की क्यों खोली। रीज़न पूछ रहा है कि तुमने खिड़की क्यों खोली, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा खोली। ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। हम बोलेंगे वाई डिड यू, वाई डिड यू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वाई डिड यू ओपन द विंडो, तुमने खिड़की क्यों खोली। ओके, नेक्स्ट है वो चुप क्यों है, उसे किसी ने मार दिया क्या, वो चुप क्यों है। रीज़न आप पूछ रहे हो, चुप क्यों है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें तो हमारा ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा वाई इज ही साइलेंट। जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो उसमें कोई मेन वर्ब नहीं आता है, सिंपल सेंटेंस बनते हैं वाई इज सी या फिर ही, जो भी आप यूज करो, वाई इज ही साइलेंट, वह चुप क्यों है। नेक्स्ट है उसने ऐसा क्यों कहा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा वाई डिड ही से दैट, वाई डिड ही से दैट, उसने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड ही से दैट। तो ये वाई थे, और कुछ सेंटेंसेस चलिए बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहित ने ऐसा क्यों किया, रोहित ने ऐसा क्यों किया। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। चलिए बनाइए सेंटेंसेस को, रोहित ने ऐसा क्यों किया। इस सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वाई डिड रोहित, वाई डिड रोहित डू दिस, वाई डिड रोहित डू दिस, रोहित ने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट है तुम यहाँ क्यों आए, रीज़न पूछ रहे हो आप, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारे यहाँ कर आने का रीज़न क्या है। ओके, तो हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे वाई डिड यू कम हियर, वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए, वाई डिड यू कम हियर। ये बात तुमको क्यों समझ आया, या फिर चलिए सेंटेंस सब पास्ट सिंपल के हो जा रहे हैं, इसे हम सेंटेंस को चेंज करके हम इसे प्रेजेंट सिंपल का कर देते हैं। ये बात तुमको क्यों समझ आता है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया, तो ये बात तुमको क्यों समझ आता है। तो ये सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल में फ्रेम करते हैं। हम बोलेंगे वाई डू यू अंडरस्टैंड, वाई डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। यहाँ पर आप गेट का भी यूज़ कर दोगे ना तो भी करेक्ट होगा, क्योंकि समझने के सेंस में गेट का भी यूज़ होता है, मेक का भी यूज़ होता है। ओके, तो वाई डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया वाई डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुमको ये बात क्यों समझ आता है। नेक्स्ट है वह बाजार क्यों गया, इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे वाई डिड ही गो टू द मार्केट, वाई डिड ही गो टू द मार्केट, वह बाजार क्यों गया, वाई डिड ही गो टू द मार्केट। इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ओके, तो ये वाई के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, ये आपको समझ में आ गया ना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से WH फैमिली वर्ड्स है। सो नेक्स्ट है हमारा हाउ का यूज़ करते हैं कैसे के सेंस में, जब हम किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया की बात करते हैं, किसी मैनर की बात करते हैं। जैसे कि आप स्कूल में रेस हो रहा था, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है और आप जीत गए, तो आपका फ्रेंड पूछेगा कि तुम ये रेस कैसे जीते, यानी कि तुम्हारी क्या प्रक्रिया थी, तुम्हारी क्या प्रोसेस थी, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम जीत गए। तो वो किसी प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, किसी मैनर के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोसेस या मैनर की बात करोगे ना तो वहाँ पे आपको हाउ का यूज़ करना होगा। ओके, जैसे
वह यहाँ कैसे आया, मतलब बस से आया, कार से आया, किससे आया, आने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो वह यहाँ कैसे आया, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हाउ डिड ही कम हियर, हाउ डिड ही कम हियर, वह यहाँ कैसे आया है, हाउ डिड ही कम हियर। डिड का यूज़ क्यों, क्योंकि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। नेक्स्ट है सब कुछ कैसा चल रहा है, आप कॉल किए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि सब कुछ कैसा चल रहा है, चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ यानी कि एवरीथिंग, गोइंग, सब कुछ कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। ओके, नेक्स्ट है आप कैसे हो, आपकी हेल्थ के बारे में मैंने पूछा, आप कैसे हो, तो मैं क्या पूछूंगी, मैं बोलूँगी हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू। नेक्स्ट है आपका दिन कैसा गया, आपका दिन कैसा गया, तो अब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। यहाँ पर प्रेजेंट में बोलते हैं कि आपका दिन कैसा है, हाउ इज़ योर डे। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपका आज का दिन कैसा था। अब आपका दिन कैसा था ये पूछ लिए, अब दूसरा तरीका से अगर हम पूछना चाहें कि आपका आज का दिन कैसा था, तो ये सेंटेंसेस को पूछेंगे हम इस तरह से, हम बोलेंगे हाउ वॉज, पास्ट है तो वॉज का ही यूज़ करेंगे, हाउ वॉज योर डे टुडे, हाउ वॉज योर डे टुडे, आज आपका दिन कैसा था, आपका आज का दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे टुडे। नेक्स्ट है वह बाजार कैसे जाता था, कैसे जाता है, वह बाजार कैसे जाता है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ डज ही गो, हाउ डज ही गो टू द मार्केट, टू द मार्केट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ डज ही गो टू द मार्केट, वह बाजार कैसे जाता है। ओके, नेक्स्ट है रिया ने यह मामला कैसे जाना, रिया ने यह मामला कैसे जाना, जाना ना ने नी आपका सेंटेंस में लास्ट में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया, आ जा रहा है, जाना आ, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे हाउ डिड रिया नो दिस मैटर, नो दिस मैटर। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया हाउ डिड रिया नो दिस मैटर, रिया यह मामला कैसे जानी। ओके, नेक्स्ट है वह यह काम कैसे कर सकता है, सकता है सकती है यानी कि कैन का यूज करेंगे। सो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ कैन ही डू दिस वर्क, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, वह यह काम कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस वर्क। ओके, तो ये थे हमारे हाउ, यानी कि किसी से जब हम प्रोसेस, किसी प्रक्रिया, किसी मैनर की बात करेंगे, मतलब वो काम किस तरह चल रहा है ये बात करेंगे, तो वहाँ पर हाउ का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन से WH फैमिली वर्ड्स है। सो नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स है विच। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा। इसमें क्या यूज़ करेंगे, विच का यूज़ हम कब करते बताइए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, विच का यूज कैसे करते हैं, विच का यूज कैसे किया जाता है, क्या चीज ऐसे पूछते हैं जिसमें विच का यूज करते हैं, कैसे सवालों में विच का यूज किया जाता है, जब हम किसी की चॉइस पूछते हैं। ओके, जब आप किसी की चॉइस पूछोगे कि मतलब आपको कौन सा कलर चाहिए, मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए कपड़े खरीदने के लिए और आपने उसे बोला कि कपड़े दिखाइए, अब बहुत सारा वो कपड़ा आपको दिखा रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उससे पूछो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको कौन सा कलर चाहिए, तो कौन सा यानी कि विच कलर, कौन सा पेन, विच पेन, कौन सी कार, विच कार, कौन सी किताब, विच बुक, इस तरह से आप यूज कीजिएगा। ओके,
मतलब जिस चीज़ के बारे में आप किसी की चॉइस पूछोगे ना उसके साथ आप विच का यूज़ करोगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस है आज रात आप कौन सी फिल्म देखेंगे, यानी कि आपकी आप कौन सा फिल्म देखना चाहते हो, आपकी चॉइस पूछ रहे हो मैं, ठीक है। तो आप आज रात कौन सी फिल्म देखोगे, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे विच मूवी, कौन सी फिल्म यानी कि विच मूवी। विच मूवी आर यू गोइंग, विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टूनाइट, टू वॉच टूनाइट। तो इस तरह से विच का यूज़ किया जाता है जब हम किसी की चॉइस के बारे में पूछेंगे। विच मूवी आर यू गोइंग टू वॉच टूनाइट, आज रात आप कौन सी फिल्म देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है कौन सा रंग अच्छा है, लाल या गुलाबी। ये भी आप किसी की चॉइस पूछो ना कि कौन, यहाँ पर दो रेड और पिंक आपने रख दिया कोई कपड़ा और आप उससे पूछ रहे हो कि कौन सा रंग अच्छा है, रेड या पिंक। तो कौन सा रंग अच्छा है, तो बोलेंगे विच कलर इज गुड। विच कलर, कौन सा रंग, यानी कि विच कलर इज गुड, विच कलर इज गुड, कौन सा कलर अच्छा है, लाल या गुलाबी, यानी कि रेड एंड, या फिर एंड का यूज़ नहीं और का यूज़ करते हैं, रेड और पिंक। तो हमारा सेंटेंस हो गया विच कलर इज गुड, रेड और पिंक। ओके, नेक्स्ट है आपको कौन सी फिल्म पसंद है। तो मैंने आपकी चॉइस पूछी ना कि आपको कौन सी फिल्म पसंद है, तो मैं इस सेंटेंसेस को बोलूँगी विच मूवी, विच मूवी, विच मूवी डू यू लाइक, डू यू लाइक, विच मूवी डू यू लाइक, आपको कौन सा मूवी पसंद है, विच मूवी डू यू लाइक। नेक्स्ट है वह, यह कौन सा फल है। अब आप फल नहीं जानते हो कि यहाँ पर जो फल रखी है ना कौन सी फल है, तो आप किसी अदर पर्सन से पूछ रहे हो ये कौन सा फल है, नाम बताइए। तो उस फल आप पूछ रहे हो कि यह कौन सा फल है, ठीक है। उसमें से बहुत सारे फल में से आपने एक फल को चॉइस किया और पूछा ये कौन सा फल है। तो यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे विच इज दिस फ्रूट, दिस फ्रूट। इस सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे तो अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह से बोल सकते हो विच फ्रूट्स आर दिस, इस तरह से बोलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या फिर आप यहाँ पर एक फ्रूट की बात करोगे ना तब दिस का यूज़ करना, बहुत सारे फ्रूट की बात करोगे तब वहाँ पे आप आर का यूज़ करना, विच इज़ दिस फ्रूट या फिर विच आर दिस फ्रूट या विच फ्रूट्स आर दिस, ठीक है। विच के साथ फ्रूट का यूज़ कर सकते हो एक साथ, कौन सा फल, विच फ्रूट, कौन सा फूल, विच फ्लावर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और क्योंकि आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जब किसी को कोई सामान दिलाने के लिए लेकर जाते हो तो अब आप उसकी पसंद तो ज़रूर पूछते होगे, है ना। जब आप किसी को सामान कुछ दिलाने के लिए लेकर जाते हो तो आप उसके चॉइस ज़रूर पूछते होगे, और चॉइस पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चॉइस कैसे पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया। ओके, जैसे कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, अब आप लोग बताइए तो आप लोगों को कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कौन सा सीज़न अच्छा लगता है। मुझे तो ठंड की मौसम बहुत अच्छी लगती है, विंटर सीज़न मुझे अच्छी लगती है। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है। अगर हमें बोलना हो कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे विच सीज़न, विच सीज़न, कौन सा मौसम, यानी कि विच सीज़न डू यू लाइक। मोस्ट का भी यूज़ कर सकते हो या बेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, सबसे ज़्यादा, ऐसे हम पूछना चाह रहे हैं ना कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट या बेस्ट। ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सी आपकी बहन है। बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सी आपकी बहन है, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी विच ऑफ देम, इनमें से, इनमें यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना, इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, दैम। कभी भी विच ऑफ दे नहीं यूज़ कर सकते, आप ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ कीजिएगा विच ऑफ दैम, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विच ऑफ दैम, विच ऑफ दैम इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर, इनमें से कौन सी तुम्हारी बहन है, विच ऑफ दैम इज योर सिस्टर। ओके, नेक्स्ट है आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है।
आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बोलेंगे विच सब्जेक्ट। कौन सा विषय यानी कि विच सब्जेक्ट। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक मोस्ट। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। ओके, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, मतलब आपकी कौन सा खेल में आपका मन लगता है, आपको कौन सा खेल पसंद है, तो मैं क्या बोलूँगी, विच गेम। विच गेम डू यू लाइक, डू यू लाइक। विच गेम डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, विच गेम डू यू लाइक। ओके, तो ये विच का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जब आप किसी की चॉइस पूछोगे ना तो वहाँ पे आप विच का यूज़ कीजिएगा। कौन से कलम, विच पेन, कौन सा कपड़ा, विच क्लोथ, कौन सा जूते, विच शूज़, इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट WH फैमिली वर्ड्स है हुज। हुज मतलब किसका, और ये आप यूज़ करोगे किसी के पोजीशन के लिए, किसी का अधिकार के लिए। मान लो आप स्कूल गए थे, वहाँ पे सभी बच्चे ने अपना 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 फ़ोन लेकर आए थे, ठीक है, कॉलेज में आप पढ़ते हो तो सभी अपने अपने फ़ोन लेकर आए थे। अब किसी का फ़ोन वहाँ पर छूट गया है, बेंच पर किसी का फ़ोन छूट गया है, तो अब आपने वो फ़ोन देखा और आपने फ़ोन को उठा कर बोला कि ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन किसका है। आप उठा के बोल रहे हो कि ये फ़ोन किसका है, मतलब ये जो फ़ोन है ना, इस फ़ोन पे अधिकार किसका है, पोजीशन किसका है, आप उसका अधिकार पूछ रहे हो कि इसका मालिक कौन है। तो ये पूछने के लिए आप हुज का यूज़ करोगे। ओके, हुज पेन, हुज मोबाइल। ओके, चलिए, तो हमारा सेंटेंस है वो किसका पेन है। पेन किसी का छूट गया, आप उठा के पूछो ये किसका पेन है, तो आप ये सेंटेंस क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हुज pens, whose pens are those, are those, whose pens are those, वो पेन किसका है। ओके, मतलब वहाँ पर बहुत सारे पेन रखे हैं ना, वो पेन किसका किसका है ये आप पूछना चाहते हो। ओके, तो आपने बहुत सारे लोगों को एक ही में जोड़कर बोल दिया। नेक्स्ट है यह किताब किसकी है। अब किताब का अधिकार किसका है, किसके ये किताब के ऊपर अधिकार किसका है ये आप पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे whose is this book, whose is this book, या फिर ये सेंटेंसेस को आप इस तरह बोल सकते हो whose book is this, इस तरह से भी बोलोगे तो भी आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरह से आप बना सकते हो, दोनों मैंने दिखा दिया कैसे भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है यह किसका कार है। यहाँ जो कार खड़ी है ना, ये किसका कार है, तो हम बोलेंगे हुज कार, हुज कार, हुज कार इज दिस। या फिर इस सेंटेंसेस को आप और एक तरीका से बना सकते हो, हुज इज दिस कार, इस तरह से बना सकते हो। ओके, किसका भाई है रोहन, पूछ रहे किसका भाई है रोहन, यहाँ रोहन खड़ा है, किसका भाई है रोहन, तो हम क्या बोलेंगे हुज ब्रदर, whose brother is, whose brother is रोहन, whose brother is रोहन। रोहन किसका भाई है या फिर किसका भाई है रोहन, whose brother is रोहन। ओके, और देखते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना हो रोहन किसका बेटा है, रोहन किसका बेटा है आप ये जानना चाहते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे whose son, whose son is रोहन, whose son is रोहन। रोहन किसका बेटा है, whose son is रोहन। नेक्स्ट है हम किसका नाम बोले, समझ नहीं आ रहा है, इस कंपटीशन के लिए हम किसका नाम बोले। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे whose name, whose name did we say, did we say। हम किसका नाम बोले, whose name did we say। ओके, नेक्स्ट है यह किसका पैसा है, पैसा गिरा हुआ है, आप उठा के पूछ रहे हो यह किसका पैसा है, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलोगे whose money, whose money is this, whose money is this। यह मनी यानी कि यह पैसा किसका है, whose money is this। ओके,
यहाँ पे रोहित किसका नाम है? आप ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं ना कि यहाँ पे रोहित किसका नाम है। आपने अक्सर ये सवाल पूछते हुए किसी ना किसी को देखा होगा। तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पर रोहित किसका नाम है, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे whose name is रोहित, whose name is रोहित here, whose name is रोहित here। यहाँ पे रोहित किसका नाम है? whose name is रोहित here। ओके, तो ये whose के कॉन्सेप्ट थे। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारे हाउ मैनी हाउ मच। हाउ मैनी हाउ मच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि हाउ मैनी और हाउ मच दोनों का हिंदी मीनिंग होता है कितना, कितना, कितनी, कितनी। ये सब अगर आपके सेंटेंसेस में आता है, जैसे आप कितना आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको कितना पानी चाहिए, आपको कितने बुक चाहिए, तो ये सब बताने के लिए आप हाउ मच या हाउ मैनी का यूज़ करते हो। ओके, लेकिन बात ये आती है कि हाउ मैनी का यूज़ कब करें, हाउ मच का यूज़ कब करें, ये भी तो समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इनका यूज़ कैसे करेंगे। सो याद रखिएगा, जब आप बात करो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ आप हमेशा यूज़ कीजिएगा हाउ मैनी। मैनी यानी कि आप गिन सकते हो, कितने लैपटॉप है, कितने फ़ोन है, कितनी किताब है, आप गिन सकते हो, तो वहाँ यूज़ कीजिएगा हाउ मैनी का। लेकिन बात करें हाउ मच का, तो हाउ मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिसे हम नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मैं अगर बोलूँ कि आप पानी गिन के बताओ कि आप पानी कितना पी रहे हो, एक 2 3 गिन कर बताओ, आप गिन के बताओगे। आप कितना दूध पी रहे हो, गिन के बताओ, बता पाओगे? नहीं बताओगे। वहाँ पे यूज़ होगा हाउ मच। ओके, तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को भूले ही ना। काउंटेबल नाउन यानी कि हाउ मैनी, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि हाउ मच। ओके, चलिए सेंटेंस बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। आपके पास कितने लैपटॉप हैं? अब लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप हम गिन सकते हैं ना, यानी कि हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मैनी लैपटॉप्स, हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू हैव, डू यू हैव, हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू हैव। आपके पास कितने लैपटॉप है, हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू हैव। नेक्स्ट है तुम कितना दूध पीते हो। अब दूध को आप गिन सकते हो क्या? दूध को आप नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि हाउ मच का यूज़ करेंगे। हमारा सेंटेंस होगा हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, डू यू हैव का यूज़ कर सकते हो, ड्रिंक की जगह हैव का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं, पीने के सेंस में ज़्यादा हम ड्रिंक का ही यूज़ करते हैं। तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको कितना पानी चाहिए। अब पानी को आप गिन सकते हो क्या? नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा? हाउ मच यूज़ होगा। चलिए यूज़ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना फ़ोन, हाउ मैनी मोबाइल्स, इस तरह से यूज़ करना, ठीक है। तो हाउ मच वाटर डू यू नीड, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है, आपको कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड। ओके, आपको कितने पैसे चाहिए। याद रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इसे ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पैसे को आप कभी गिन नहीं सकते, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए, हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, हम बोलेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी यू नीड, हाउ मच मनी यू नीड, आपको कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी डू यू नीड। पैसे को कभी गिना नहीं जा सकता, पैसे को कभी गिना नहीं जा सकता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि पैसे को तो हम गिन सकते हैं, 100 रुपये 200 रुपये गिन सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में पैसे नहीं गिन सकते हैं। आप ऐसे रुपए, मतलब रुपए सिक्के को आप गिन सकते हो, पैसे 100 200 ऐसे गिन सकते हो, लेकिन पैसा अगर आपको मैं बोल दूं कि मुझे बहुत सारे धन चाहिए, धन को आप नहीं गिन पाओगे, ठीक है। पैसा एक तरह से धन ही हो गया ना, धन को हम नहीं गिन सकते। नेक्स्ट है वहाँ कितने लड़के हैं, बताइए इसकी क्या होगी। वहाँ कितने लड़के हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी। हम बोलेंगे हाउ मैनी, कितने लड़के हैं, हाउ मैनी बॉयज़,
हाउ मैनी बॉयज़, बॉयज़ को हम गिन सकते हैं, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, वहाँ कितने लड़के हैं। आपको कितना पैसा चाहिए, यहाँ भी हम पैसे को नहीं गिन सकते, यानी कि हाउ मच का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे हाउ मच मनी, हाउ मच मनी यू नीड, हाउ मच मनी यू नीड, आपको कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी यू नीड। सेम क्वेश्चन है, वहाँ भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी सेम क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है आपके परिवार में कितने लोग हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आपके परिवार में कितने लोग हैं, यानी कि लोग को आप गिन सकते हो, हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल आर देयर in your family, in your family। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने लोग हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी में कितनी शक्कर की ज़रूरत है, शक्कर आप नहीं गिन सकते, ठीक है, शक्कर को आप नहीं गिन सकते, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हाउ मच, शक्कर नहीं गिना जा सकता तो हम बोलेंगे हाउ मच सुगर, कितना शक्कर, हाउ मच सुगर। डू यू नीड इन कॉफी, हाउ मच सुगर डू यू नीड इन कॉफी, कॉफी में कितने शक्कर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका हाउ मच और हाउ मैनी क्लियर हो गए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। नेक्स्ट है हमारा हु का यूज़ करते हैं हम पर्सन के बारे में, और याद रखिएगा इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं आता है, मतलब हमारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स यूज़ करते हैं, देन हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है क्योंकि आप सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछते हो, तुम कौन हो, ठीक है, यह गाना कौन गाएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट के बारे में हम पूछते हैं, ठीक है। तो आपका सेंटेंस होगा WH फैमिली वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। सो हमारा सेंटेंस है यह गाना कौन गाएगा, बताइए यह गाना कौन गाएगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे हु, कौन यानी कि हु, पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, पर्सन है नहीं यहाँ पर, ओके। तो हम बोलेंगे हु विल सिंग दिस सॉन्ग, हु विल सिंग दिस सॉन्ग, यह गाना कौन गाएगा। नेक्स्ट है वह काम किसने किया है, वह काम किसने किया है, यहाँ भी आप किसी पर्सन के बारे में, किसने कौन बात एक ही हुआ, जहाँ पे आपको पर्सन के बारे में पता नहीं होता है, ओके, पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हु हैव डन दैट वर्क, यह काम किसने किया है, हु हैव डन दैट वर्क। नेक्स्ट है कौन आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में तो पूछ रहे हो, कौन आ रहा है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, ओके। नेक्स्ट है कौन आया है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा हु हैज़ कम, कौन आया है, हु हैज़ कम, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या सेंटेंस है हमारा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है मुंबई कौन जा रहा है, यहाँ भी आपको नहीं पता मुंबई कौन जा रहा है, आप पूछ रहे हो कि कौन जा रहा है, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा हु इज गोइंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आपका आ जा रहा है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, गोइंग टू मुंबई। सो हमारा सेंटेंस हो गया हु इज गोइंग टू मुंबई, मुंबई कौन जा रहा है। नेक्स्ट है उसकी मदद कौन करेगा, अब बनाते हुए चलिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप बनाते हुए चलेगा। तो आपकी मदद कौन करेगा, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे हु विल हेल्प यू, आपकी मदद कौन करेगा, उसकी मदद कौन करेगा, हु विल हेल्प हिम, ओके। नेक्स्ट है उसके पास कौन रहेगा, रहने की बात कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा उसके पास कौन रहेगा,
Who will leave to him? Who will live to him? उसके पास कौन रहेगा? Who will live to him? नेक्स्ट है तुम किसके साथ आए? आप पूछ रहे हो तुम किसके साथ आए, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे who did. ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया ना, आ ई ए पे सेंटेंस खत्म हो रहा, तो हम बोलेंगे who did you come with? Who did you come with? तुम किसके साथ आए? Who did you come with? ओके एक्चुअली यहाँ पर जो किसके आपका आ रहा है ना, यहाँ पे अगर सही बोलो तो यहाँ पे आपका whom आना चाहिए था, यहाँ पे who नहीं आना चाहिए था। किसके किसको अगर हम बात करते हैं तो वहाँ whom का यूज़ करते हैं, तो ये एक्चुअली से गलत ही आपका सेंटेंस होगा। यहाँ पर whom का यूज़ करना परफेक्ट होगा। whom के क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए whom का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि whom का यूज़ कैसे हुआ है। ठीक है, whom का यूज़ भी हम किसी के पर्सन के बारे में पूछते हैं। whom का यूज़ भी आप पर्सन के बारे में पूछते हो। who और whom में क्या फ़र्क है? who यानी कि कौन या किसने, ठीक है। who का हिंदी मीनिंग याद रखिएगा, who का हिंदी मीनिंग होता है कौन या फिर किसने, यही दो इसका हिंदी मीनिंग होता है। और आपका whom का हिंदी मीनिंग होता है किसका, किसकी, किससे। ओके, इस तरह से आपका होता है। जैसे तुमने किससे सुना, ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, हु में आपका नहीं था, लेकिन इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट रहेगा। आपका ये सेंटेंस हो जाएगा whom did you, whom did you listen, whom did you listen, तुमने यह किससे सुना, whom did you listen। ओके, नेक्स्ट है तुमने किससे पूछा। तुमने किससे पूछा, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे whom did you। डिड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारे पास्ट सेंटेंस है ना, पास्ट सिंपल के सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे whom did you ask। बहुत सिंपल सेंटेंस बनते हैं इसके। whom did you ask, तुमने किससे पूछा, whom did you ask, तुमने किससे सुना, whom did you listen, तुमने किससे बोला, whom did you tell। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तुमने किसको बताया, बताया या बोला, बोला यानी कि आप उसी को बोले थे ना, कोई बात बोले थे यानी कि बताए थे, बातें की हो क्या। ठीक है, बोलने के सेंस में आपका टेल यूज़ होता है, से यूज़ होता है, ज़्यादा स्पीक यूज़ होता है। ठीक है, ये सब बोलने के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन सिचुएशन अलग होते हैं। ओके, सिचुएशन अलग होते हैं, इस पर अलग से मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। बोलने के सेंस में करेक्ट यूज़ क्या होता है ये ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तुमने किसको बताया, तो ये सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे whom did you tell, whom did you tell, तुमने किसको बताया, whom did you tell। तुमने किसको पीटा, तुमने किसको पीटा, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे whom did you beat, whom did you beat, तुमने किसको पीटा, whom did you beat। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है सीमा ने किसको पढ़ाया। सीमा ने किसको पढ़ाया, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए। हम बोलेंगे किसको यानी कि whom, तो हम बोलेंगे whom पढ़ाया, आ ई ए वाले यानी कि डिड का यूज होगा। whom did सीमा, whom did सीमा teach, पढ़ाना यानी कि teach, whom did सीमा teach, सीमा ने किसको पढ़ाया। नेक्स्ट है अब हम किससे पूछेंगे, किससे आ रहा सेंटेंस में यानी कि whom का यूज करेंगे, हम बोलेंगे whom shall we, whom shall we ask। अब हम किससे पूछेंगे, whom shall we ask नाउ, नाउ का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हम अब की बात करें। अब हम किससे पूछेंगे, whom shall we ask now, shall के जगह हम will का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में shall के we के साथ will का भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है आपने किसकी मदद की, डिड का यूज होगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आपने किसकी मदद की, हम बोलेंगे whom did you help, whom did you help, आपने किसकी मदद की, whom did you help। नेक्स्ट है वह किसे बता रही है, रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह किसे बता रही है, तो हम बोलेंगे whom is she telling, whom is he telling, whom is she telling, वह किसे बता रही है, whom is she telling। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था whom का। सो गाइस
ये आज के हमारे WH फैमिली वर्ड्स थे। वैसे तो मैं बता दूं WH फैमिली वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, कुछ एडवांस वाले अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक वाले देखा। बेसिक वाली जैसे कि व्हाट हो गए, हु हो गए, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, विच, हुम, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे जो हमारे थे ना ये बेसिक वाले हैं। ये हम लोगों ने सीख लिया कि किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है। ये ज़रूर याद कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए क्या यूज़ होता है, पर्सन के लिए क्या यूज़ होता है, प्लेस के लिए क्या यूज़ होता है, ऐसे याद कीजिएगा ना। आपको जब आप इंग्लिश बोलोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेस के लिए क्या यूज़ करना है, रीज़न के लिए क्या यूज़ करना है, इससे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो बाकी जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ फार, व्हाट टाइप ऑफ, या हाउ लॉन्ग, विच एवर, हु एल्स, ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं ये कुछ एडवांस हो गए, उस पर सेपरेट मैं वीडियो और कभी लेकर आऊँगी। पहले आप इतना सीख लो, इतना अगर आप सवाल करना सीख जाओगे ना बवाल हो जाएगा, आप आराम से इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, इतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डे 8 में हम लोगों ने WH फैमिली वर्ड से किसी से भी सवाल करना सीख लिया। और एक हमारे सवाल पूछने के यस नो टाइप वाले होते हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, क्योंकि उससे भी सवाल पूछना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम ऐसे पूछते हैं जो यस नो टाइप वाले होते हैं। तो वैसे कैसे पूछा जाता है वो भी मैं अलग से आपको बता दूंगी। पहले इतना आप सीख जाइए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस करना भी है तो बोल बोल के कीजिएगा, बोलिएगा ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, टेंस की भी प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगी आप तक अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव डे 9 वाली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।